नमस्ते। जय श्री कृष्ण मेरे भाइयों और बहनों। आशा करता हूँ कि आप सब अपने जीवन में खुश रहें। सबको YouTube चैनल के माध्यम से मैं बद्रीलाल लोधा आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। आज YouTube के माध्यम से मैं आपसे दो बातें करूँगा और दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि घी नया अन्न पुराना, घर में सुलक्षणा नार, पुत्र चढ़े तुरंग पर, ये पुण्य के फल चार। आप समझ गए होंगे। मेरी पहली बात यह है कि घी नया अन्न पुराना, घर में सुलक्षणा नार, पुत्र चढ़े तुरंग पर, ये पुण्य के फल चार। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है और जीवन यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि न जाने कब, कहाँ, कैसे, किस स्थिति में ये यात्रा पूरी हो जाए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो हमारी अच्छी स्थिति है, यदि ये अच्छी बनी रहे तो मान लो कि हम अच्छे कर्म वाले हैं। साथियों, मैंने पहली जो बात कही यह न जानते हुए भी हमारा अच्छा कर्मों का फल है, यानी कि हमने अच्छे कर्म किए हैं, हमें पता ही नहीं, तब जाके ये हमारा जो पहली बात है, घी नया अन्न पुराना, घर में सुलक्षणा नार, पुत्र चढ़े तुरंग पर, ये पुण्य के फल चार। यहाँ घी नया से मतलब है कि आपके घर रोज़ाना दूध दही होता हो, बच्चे घर का दूध पी लेते हो और घी भी घर का खाने में काम में लिए जाता हो। चाहे आप बाहर सर्विस करते हैं परंतु घर में इतना पैसा है कि आप अपने बच्चों को दूध दही घी आदि खिला सकते हैं, तो मान लीजिए कि आपके अच्छे कर्म हैं। अन्न पुराना से मतलब है कि आपके घर 12 महीने तक खाने को अन्न अर्थात राशन भरा रहता हो, नई फसल आने तक। तो मान लो आप कर्मशील हैं और आपके अच्छे कर्म हैं। घर में सुलक्षणा नार से मतलब है कि आपकी पत्नी के विचार आपसे मिलते हों और आप जब शाम को घर आते हों तो हंसकर भोजन करवा दे आपकी पत्नी। और पुत्र चढ़े तुरंग से मतलब है, तुरंग का अर्थ है घोड़ा, और यानी आपके घर में सवारी करने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल हैं या 4 व्हीलर हैं, जिससे आप आराम से कहीं भी समय पर आ जा सकते हैं। तो साथियों, यदि ये सुविधा आपके पास है तो संभाल कर रखिए अपने आप को और नैतिक नीतियों पर चलें। जीवन स्वर्ग की तरह व्यतीत होगा। यानी ये जो मैंने पहली बात कही है, ये इतनी अच्छी बात है कि ये हमारे कर्म पर निर्भर करती है कि घी नया अन्न पुराना, घर में सुलक्षणा नार, पुत्र चढ़े तुरंग पर, ये पुण्य के फल चार। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा भाइयों और बहनों, ये बुरे कर्म का प्रभाव है। भूखा मरण भो पड़न, घर में कर्कशा नार, बरसात में टपके टापरा, ये पाप के फल चार। YouTube के माध्यम से सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों से दूसरी जो बात है, यदि किसी के जीवन में ऐसी बातें दिखाई देती हों, चाहे वह इंसान अच्छे काम कर रहा हो परंतु दिन भर भूखा ही काम करता हो और घर आने पर सोने के लिए बिछौना भी नहीं मिलता हो और पति पत्नी दोनों आपस में झगड़ते हों और घर भी कैसा ही हो परंतु बरसात में यदि टपकता हो, बच्चे भीग जाते हो, बच्चे सुखी से नहीं रह पाते हों, तो मान लो उस इंसान के अच्छे कर्म नहीं हैं। उसे स्वयं की आदत को सुधारना होगा। कहीं किसी के पास न जाकर उसे सुबह से लेकर शाम तक अच्छा मेहनत करना चाहिए, नैतिक नियमों के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए और उसके दिन अपना आप बदल जाता है और जीवन मानो एक तरह से स्वर्ग बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान को हमेशा
अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि दोबारा न मिलने वाला ये जीवन अच्छी तरह से बीता सकें। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोई, करनी ऐसी कर चले हम हंसें और जग रोई। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जैसे ही उसका जन्म होता है तो रोने की आवाज़ आती है और पूरी दुनिया उसके परिवार वाले हंसते हैं कि हमारे घर में एक नया इंसान पैदा हुआ है। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, यदि वो अच्छे कर्म करता है, इतने अच्छे कर्म करें और यदि वो जब इस दुनिया से जाए तो दुनिया वाले उसको याद करते हैं कि वाह कितना अच्छा व्यक्ति था, कितने अच्छे काम करता था। तो ये उसके जो अच्छे कर्मों को याद करके दुनिया रोती है और वो स्वयं हंसता हुआ स्वर्ग सिधार जाता है कि मैंने अच्छे काम किए हैं। और अपने आप को गर्व भी होता है हमें कि हमारे बीच में कितना अच्छा इंसान था। तो ये दो बातें हैं, इन दो बातों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। यदि सारी सुविधाएं घर में हैं तो हमें हमेशा अच्छे कर्म की ओर बढ़ना चाहिए, हमारी इज्जत को संभाल कर रखना चाहिए। हमें कभी भी बुरे व्यक्ति की संगत नहीं करना चाहिए और यदि समय खराब है तो फिर हमें अच्छे नैतिक नियमों के हिसाब से चलना चाहिए। धन्यवाद साथियों, मैं आपसे आज इतना ही कहकर विदा लेता हूँ।